नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में क्या बड़ी हलचल हुई और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को चलाया। चलिए बिना समय गवाए सीधा जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हम सिर्फ आज की बड़ी हेडलाइंस और कंपनी अपडेट्स पर ही फोकस करेंगे ताकि आपको बाजार का पूरा हाल पता रहे। तो सबसे बड़ा सवाल, बाजार में आज आखिर हुआ क्या? दिन भर का एक्शन कैसा रहा? आइए देखते हैं। देखिए, आज का दिन मार्केट के लिए एक रिकवरी वाला दिन साबित हुआ। शुरुआत थोड़ी ढीली थी, पर दिन के दूसरे हिस्से में क्या कमाल की वापसी हुई है। अगर आप सिर्फ क्लोजिंग नंबर देखेंगे तो सेंसेक्स 26,150 पर बंद हुआ, हल्की सी मतलब 0.16% की गिरावट के साथ। निफ्टी भी लगभग फ्लैट ही था। लेकिन रुकिए, असली कहानी इन नंबर्स में है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, आज की कहानी बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई थी। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, मतलब नीचे खुला और 26,068 का लो भी बनाया। लग रहा था कि दिन खराब जाएगा, पर फिर सेकेंड हाफ में पूरा गेम ही पलट गया। निचले लेवल से ऐसी जबरदस्त खरीदारी आई कि मार्केट ने अपनी ज्यादातर गिरावट को रिकवर कर लिया। तो सवाल यह है कि ये रिकवरी आई कहां से? कौन था आज का हीरो? आज का स्टार परफॉर्मर था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने आज क्या कमाल का कमबैक किया है, और इसके पीछे एक सॉलिड टेक्निकल कारण था। सेक्टरल इंडेक्स ने अपने 50-डे ईएमए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल माना जाता है, वहीं से एक शार्प यू टर्न लिया। और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? ये तेजी सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स ने इस रैली को लीड किया। मतलब खरीदारी पूरे सेक्टर में जमकर हुई। अच्छा, सेक्टर्स की बात तो हो गई। अब चलिए उन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया। कौन थे आज के स्टार्स और कौन रह गए पीछे? ये देखिए आज के हॉट स्टॉक्स। सेंगो गोल्ड में तो आग लगी हुई थी, लगभग 11.5% ऊपर। टाटा एलेक्सी ने भी 9.5% की शानदार तेजी दिखाई। और दूसरी तरफ सिप्ला में भारी बिकवाली हुई, 4% से ज्यादा नीचे। पर ये नंबर्स ऊपर नीचे क्यों हुए? इसके पीछे की खबर क्या थी? चलिए जानते हैं। तो यहां है आज के दो एक्सट्रीम्स की कहानी। एक तरफ सेंको गोल्ड, जिसके शेयर रॉकेट बन गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स बेहद शानदार आए, रेवेन्यू में 51% का उछाल। और दूसरी तरफ है सिप्ला, जो इसलिए गिरा क्योंकि यूएस एफडीए ने उनके एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के प्लान पर कुछ इश्यूज फ्लैग किए। तो एक तरफ अच्छी खबर का असर और दूसरी तरफ बुरी खबर का। चलिए अब कुछ और जरूरी कंपनियों की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज मार्केट में हलचल मचाई। पॉजिटिव साइड पर टाइटन का शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, तीसरी तिमाही में 40% ग्रोथ की खबर के बाद। एमएनएम ने अपनी नई ईवी XUV 3XO को लॉन्च करके अपना ईवी पोर्टफोलियो और बड़ा कर लिया है। लोधा डेवलपर्स ने 25% सेल्स बुकिंग जंप रिपोर्ट की। और लेमन ट्री होटल्स का शेयर 5% से ज्यादा उछला इस खबर पर कि वॉरबर्ग पिंकर्स उसमें हिस्सेदारी ले सकता है। अब जहां कुछ के लिए दिन अच्छा था, वहीं कुछ कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टाटा स्टील, जिस पर सीसीआई की जांच की खबर आई। चांदी के दाम गिरने से हिंदुस्तान जिंक का शेयर लगभग 3% फिसल गया। और मीशो के शेयर्स में 5% का लोअर सर्किट लगा, क्योंकि उनका 1 महीने का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। तो इतनी सारी खबरों के बाद अब आगे क्या? मार्केट यहां से किस तरफ जा सकता है? चलिए इसको टेक्निकल चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न होता है जिसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें मार्केट एक रेंज में सिकुड़ता जाता है और फिर एक तरफ ब्रेकआउट देता है। निफ्टी ने हाल ही में इस पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, और जरूरी बात यह है कि वो उसके ऊपर टिका हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो अभी हो क्या रहा है? निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। पर अच्छी बात यह है कि ये अपने 20-डे ईएमए को, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड का इंडिकेटर है, उसको डिफेंड कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा। मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, पर मार्केट अभी एक रेंज में है। तो आने वाले दिनों के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है? ध्यान से सुनिएगा। नीचे की तरफ 26,050 से 26,000 का एरिया एक मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 26,300 से 26,400 का जोन एक बड़ा हर्डल, एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निफ्टी इस 26,400 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा? अगर तोड़ दिया तो एक नई तेजी शुरू हो सकती है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट रैप अप।
अगर आपको कम समय में बाजार की सारी अपडेट्स जानना पसंद है तो इस रिपोर्ट को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताइए कि आज की सबसे बड़ी खबर आपको कौन सी लगी। और हाँ, ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल फाइनेंस विद गुंतवा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।